पहाड़ में जाए मेरा मुल्क, पहाड़ में जाए मेरी आवाम, मेरी जान को खतरा है, मैं तो चला जाऊं बाहर यूरोप में, भाई मुझे क्या जरूरत है गोलियां खाने की। लेकिन नहीं, खान साहब के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है? मरियम, बिलावल, मौलाना फजल रहमान, वाह, ये ऑप्शन है अवाम के पास। ये लीडर हैं, सियासतदान हैं। मैं बिलावल को वोट दे रहा हूँ, उसको अभी उर्दू नहीं आती। जो मरियम को वोट दे रहा है, क्या वो जाहिल नहीं है? वो बेवकूफ़ नहीं है? ये क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नहीं है, सिर्फ हम जाहिल हैं, हम बेवकूफ़ हैं। जो बंदा बिलावल को वोट देता है, क्या वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाके बूथ में वो ये सोचता नहीं है मैं किसको वोट दे रहा हूँ? मैंने कहा इस वोट का हिसाब नहीं देना अपने रब को। हमारे भी अजीज़ होंगे, हमारे भी तल्लक वाले लोग होंगे जो उनको वोट देते हैं, लेकिन सोचें किसको वोट दे रहे हैं। क्या इजाज़ अली जिन्ना के बाद एक हमें लीडर मिला है जिसका नाम है इमरान खान। अगर हम इसको अपने हाथ से गवा बैठे तो शायद हमें 100 साल पीछे चले जाएँ हम। मेरे भाई, कौमें जब भी आज़ाद होती हैं उनके ऊपर एक लीडर होता है। अगर 50 साल के बाद भी ये कौम आज़ाद होगी तो क्रेडिट इमरान खान को जाएगा। क्यों? कि इमरान खान ने इस कौम को बता दिया है कि ये तुम्हारे हकूक़ हैं। अभी हमारी मर्ज़ी, खान साहब की तो 75 साल एज है, ना उसका ख़ानदान सियासत में है, ना बेटी है, ना बेटा है, ना मिसेस है, कोई भी नहीं है। ठीक है, कौन करेगा सियासत? इनके पास तो नस्लों वाली सियासत है, समझ नहीं आ रही है अवाम कब उठेगी। मेरे भाइयों, अगर हमने ग़ुलामी में ही रहना था तो क्या हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी ठीक नहीं थी? हमारे से बाद में आज़ाद हुए वो 100 साल आगे चले गए, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। क्यों? कि हमारे ऊपर कोई लीडर नहीं था। ये लीडर तो नहीं है। ये क्या लीडर है? मरियम को लीडर है, नवाज शरीफ को लीडर है, ये सियासी हैं। लीडर में और सियासी में लीडर वो होता है जो नस्लों के लिए सोचे। सियासतदान सियासी वो होता है जो सिर्फ 5 सालों की सियासत करे। इनकी सियासत सिर्फ 5 साल की होती है। इन्होंने कभी मुल्क के बारे में नहीं सोचा। मेरी खुदारा, मेरी इस कौम से गुजारिश है कि आप इस वक्त को ज़ाया ना करें। शायद आपको सोच, अगर लीडर किसी फैक्ट्री में बनता हो तो हम कहें चलिए इमरान खान चला गया तो हम और बना लेंगे 4 सालों में। ऐसा नहीं है। लीडर बनने के लिए 40 साल तालीम हासिल करनी पड़ती है, उसके बाद आवाम के दिल जीतने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। पॉलिटिक्स करना कोई इतना आसान काम तो नहीं है। अरे हम कदर नहीं है इंसान की। क्यों? कि हम अपना हकूक़ लेना जानते ही नहीं हैं, हम अभी तक जागे नहीं हैं। लेकिन इंशाल्लाह एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। आवाम ने, खान साहब ने आवाम को शाउर दे दिया है। 1996 में एक सहाफ़ी ने खान साहब से पूछा कि खान साहब आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म कब बनेंगे? तो खान साहब ने कहा मेरा वोटर अभी छोटा है, जब ये जवान होंगे तो मैं पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा। जिस बच्चे की उम्र 1996 में 1 साल थी, 2018 में वो इमरान खान का इंतखाबी निशान लेकर इमरान खान के साथ खड़ा था, उसने वोट दिया इमरान खान को। लेकिन आराम, ये हमारी तारीख है। अब मैं जवानों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने साबित कदम रहें, आप आगे पीछे न हो जाएँ। इंशाअल्लाह तारीखें जब चलती हैं तो टाइम लगता है। इंशाअल्लाह जब देखें, आप एक दरख्त में अपने सेन में एक पौधा लगाते हैं ना, तो उसका फल शायद आप ना खा सकें, आपके बच्चे खाएं। ये तो ख़त्म नहीं होने वाली। खान साहब अगर दुनिया से चले भी गए तो इंशाअल्लाह खान साहब ने इस कौम को जगा दिया है। अभी हमें उठेंगे इंशाअल्लाह और इस मुल्क का आज़ाद करवाएंगे। जो मुल्क हमारे से बाद में आज़ाद हुए, इंडिया हमारे से 1 साल छोटा है, चाइना हमारे से 5 साल छोटा है, लेकिन 50-100 साल आगे चले गए। क्यों? उनके पास लीडरशिप थी, उनके पास एक क़यादत थी, उनकी एक सोच थी। हमारी सोच अब बदली है। अभी 2013 में खान साहब को तो 26 साल हो गए सियासत में, ठीक है, लेकिन 2013 में खान साहब ने सही इस कौम को जगाया, शऊर आया। इंशाअल्लाह वक्त लगेगा, क्या पता 10 साल लगते हैं, 5 साल लगता है, लेकिन ऐसा ना हो कि आज देखें, इनको ज़रा सा कोई मसला होता है ना, ये लंदन चले जाते हैं। ये कौम के लीडर की ये अलामतें होती हैं कि उस शख्स को गोलियाँ लगी हैं। क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो खान साहब को अल्लाह ने नहीं दी? वो भी जा सकता था बाहर, अपना इलाज करवा सकता था, लेकिन नहीं, उसने कहा मेरा ये मुल्क है, मुझे अगर गोलियां लगी हैं मेरी कब्र भी यहीं होगी, मैं मरूंगा भी यहीं इस कौम के अंदर। आज उस शख्स के पाँव में गोलियां लगी हुई हैं टांग में, लेकिन वो 6 रोड पे आ रहे हैं। किस लिए? कौन सी ऐसी चीज़ है? क्या वो अपने बच्चों को सियासत दे के जाएगा? अपने बच्चों को कहेगा जी मेरे जाने के बाद आप सियासत करें? ऐसा नहीं है। वो इस कौम की खातिर लड़ रहे हैं और इस कौम को भी सोचना चाहिए, अब नहीं तो कब। ये मेरी बात, आप इस इंटरव्यू को आप फैलाएं, आप ये ज़्यादा से ज़्यादा करें। मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाए रहे हैं, रेपुटेशन को डैमेज किया जा रहा है कि जो वर्कर हैं वो भाग जाएं। जिस तरह घड़ी का इल्ज़ाम हो गया, जिस तरह ये गोलियों का भी कह रहे हैं कि ये लगी नहीं है, ये ऐसे ही बहाना किया जा रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? यार देखें, बात यह है ना, वो सियासत है, वो तो सियासत करते हैं ना, उन्होंने इस्लाम के ऊपर भी सियासत कर रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस जो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया है बाकी पार्टीज़ ने, इससे पीटीआई वर्कर कितना इफेक्ट हुआ है? कोई भी नहीं हुआ। खान साहब के, देखिए खान साहब का वोटर बढ़ गया है, खान साहब की हमदर्दियाँ खान साहब के साथ हमारी साथ पहले से ज़्यादा हो गई हैं। देखें, मैंने आपसे पहले आपको बता दिया ना कि खान साहब को, उसको बार बार ये कह रहे हैं, कल भी राना सनाउल्लाह का बयान आया कि जी खान साहब पिंडी में ना आए, उनको ख़तरा है। यार देखें, अपनी जान किसी को
क्या नाम है, अलग चीज़ अजीज़ होती है। वो कहे ना, वो कहेंगे पहाड़ लीडर जो होता है ना, वो इस तरह के लीडर इस तरह नहीं होते जिस तरह हाँ फेस करता है आवाम को, आवाम के सामने आता है। वो कहता है यार मेरी इतनी, देखें एक जुमला इसको आप समझें, वो कहता है मेरी इतनी जान ज़रूरी नहीं है, मुझे अल्लाह ने सब कुछ इस दुनिया में दे दिया, शोहरत भी मिल गई, दौलत भी मिल गई, इतनी मेरी जान ज़रूरी नहीं है जितनी इस आवाम की हकीकी आज़ादी ज़रूरत है। इससे बड़ी बात कोई है कि एक शख्स अपनी जान का नजराना पेश कर रहा है, अपनी जान आपको दे रहा है आपको आज़ाद कराने के लिए। अब खान साहब चले गए दुनिया में, उनको कौन जाके आखिरत में बताएगा कि जी, लेकिन उन्होंने अपने रब को हिसाब देना है कि जितना इंसान को अल्लाह ताला दुनिया में नवाजता है ना, इतनी उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी डाल देता है। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए जा रहा हूँ कि जब बरोज़े महशर वाले दिन अल्लाह ताला उन लोगों को बुलाएगा, कहेगा कि लोग जो मिस्र के बाजार में मेरे यूसुफ को खरीदने के लिए गए थे, उन खुशनसीब लोगों की फहरिस्त में अपना नाम लिखवाने जा रही हूँ। क्या बात, क्या बात। मैं इसलिए जा रही हूँ, मैं चाहे कल मेरी भी बुलाई होगी, मैं इसलिए जा रही हूँ, मुझे पता है मैं नहीं खरीद सकती। मेरे भाइयों, आज मेरी कौम से ये गुजारिश है कि आप इमरान खान की खातर नहीं, इमरान खान को अल्लाह ने बहुत कुछ दे दिया है, शोहरत मिली, दौलत मिली, सब कुछ मिल गया। इमरान खान कल दुनिया से चला जाएगा, हम भी चला जाएंगे, लेकिन बरोज़े महशर में आपसे ये सवाल होगा, आपसे पूछा जाएगा कि क्या तुमने मैंने तुम्हें एक ज़ाद रियासत दी थी नबी के कलमे के नाम पे, क्या तुमने उसके लिए अच्छी गौर की? ये हमने हमारे से साफ होगा, हमें देना पड़ेगा। खुदारा मेरी यूथ से गुजारिश है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनका साया हमारे सरों पर कायम रहे। मेरी यूथ से गुजारिश है, जो जिन्होंने पाकिस्तान में ज़िंदगी बसर करनी है, इन लोगों का कोई शहर नहीं होता, इन लोगों का कोई मुल्क नहीं है। ये लोग जिस मुल्क में पाँव रखें वो मुल्क इनका अपना है, क्योंकि इनके पास दौलत है, इनके पास शोहरत है। हमारा मुल्क या पाकिस्तान है, हमने यहीं टैक्स देना है, यहीं कमाना है, यहीं रहना है। अगर हम इस मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे तो शायद बड़े लोग हमारे मुल्क के लिए ना सोचें, क्योंकि उनके लिए क्या मसला है। देखें कल से मियाँ साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है, तस्लीम हैदर ने जो इल्ज़ाम, उसने वो यूरोप शिफ्ट हो गया है, वो यूरोप उसका अपना, हम तो ये सेक्स रोड पे खड़े हैं ना, ठीक है, साथ बाजी भी चली गई है, साथ हमारी मुकाबले इज़्ज़त बाजी भी चली गई है, ठीक है। कल बिलावल को कोई मसला होगा वो चला जाएगा, ठीक है। खुदारा ये हमारे इदारे, जब तक मुल्क का इंसाफ ना हो मुल्क ऊपर नहीं जाता। कौमें जब सियासतदान नहीं जाते बाहर, और भी जाते हैं, सारे जाते हैं ना, देखे ना, ये 2-4 दिनों में 2-4 और भी जाने वाले हैं, शायद आप मुझे नाम लेने पे मजबूर ना करें, मुझे पता है, ठीक है। ये जा रहे हैं उधर, जाके बड़े बड़े महल बना लिए। कहाँ है ये अवाम, कहाँ ये लोग खड़े हैं जो टैक्स देते हैं, जो इस मुल्क में जो उनको वोट देते हैं। अगर आज देखें खान साहब ने, वो भी बाहरले मुल्कों में प्लाजे खरीद सकता था, बड़ी बड़े महल, सब कुछ अल्लाह ने इसको दे, लेकिन नहीं। जब अदालत ने खान साहब को बुलाया ना कि आप बताएं आप ये दौलत कहाँ से लेकर आए, तो खान साहब का वकील हाज़िर हो गया था कि आए जी मैं आपको मनी टेल देता हूँ कि मैंने ये दौलत कहाँ से लाई, कहाँ से कमाई और कहाँ से आपके खर्च कर रहा हूँ, ठीक है। एक 5 मरले का प्लाट जिसके पास होता है, उसके पास पूरी रजिस्ट्री होती है, रिकॉर्ड होता है, इनके पास लंदन के फ्लैट का रिकॉर्ड। अपनी अदालतों को आकर फेस करें ना, आप बताएं कि जी हमारे कोई करप्शन नहीं की। ये किस का हाल है कि आप भाग जाएं? देखें बात ये है, आप जो मीडिया वाले भाई हैं, आप इसी पाकिस्तान के शहरी हैं, ये मुल्क सबसे पहले हमारा है, हम गरीबों का है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कौम को जाकर ये बताएं कि खुदा के लिए इस कौम, इस मुल्क के बारे में सोचें। इमरान खान को छोड़ें, 75 साल एज हो गई है खान साहब की, ठीक है। जाना है सब ने, हमने भी जाना है, खान साहब ने भी जाना है। कल खान साहब चले जाएंगे, क्या खान साहब के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है? नो। हज़रत अली का कौल है ना कि जब कोई शख्स आपसे सामने होकर किसी मजलिस में, किसी जरगे में, किसी जलसे में बात कर रहा हो ना, उसकी इज्जत, उसकी ज़ात, उसकी औकात, आप किसी चीज़ को ना देखें, आप ये देखें ये बात क्या कर रहे हैं। आप खान साहब की ये ना देखें, खान साहब ने क्या, उसका क्या ख़ानदान कौन सा है, उसका फ़लाँ है, उसका ये है, उसका ये है फ़लाँ। आप ये देखें वो बात मेरे और आपके फ़ायदे की कर रहा है। आप जो उसकी एक्स्ट्रा बातें हैं उसको दिमाग से निकाल दें, जो मकसद वाली हैं बैठा लें। ये तो सियासत करते हैं, सियासत और चीज़ है। लीडर बनना बहुत मुश्किल काम है यार, ठीक है। देखें क्या आज़म साहब को, जिन्ना को टाइम ही नहीं मिला, पाकिस्तान बनने के बाद दुनिया से रुखसत हो गए, कुछ अरसे के बाद उनको टाइम ही नहीं मिला कि हमें वो बताएं कि तुम्हारे हकूक़ क्या हैं। जब घर में कोई बड़ा बडेरा ना हो, बच्चों को कौन बताएगा, बच्चों ये तुम्हारे अजीज़ हैं, ये तुम्हारे पड़ोसी हैं, उनको हकूक़, उनको तालीम कौन देगा? वो घर तो तबाह हो जाता है जिस घर का कोई सरबराह ना हो, अच्छा वो घर बिल्कुल तबाह हो जाता है। उसके बाद हमें किसने बताया है? आज दिन तक नवाज शरीफ ने आपको बताया नहीं कि आओ मेरा साथ दो, मैं इस मुल्क को ऊपर लेके जाऊंगा? एक कोई क्लिप निकाल के मुझे नवाज शरीफ का दिखा दें,
कि मैं वो कहे जी मैं इस मुल्क को ऊपर लेके जा रहा हूँ, नहीं, सिर्फ 5 सालों की सियासत, गलियाँ बना दूंगा, नलके बना दूंगा, रोडें बना दूंगा, इससे ज़्यादा कभी आगे वो निकले ही नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में जब खान साहब ने ये स्पीच किया ना, या का ना बोदो वही या का नस्ताइन, ठीक है, दुनिया के जितने भी थे ना वो लीडर गैर मुस्लिम, वो बड़े परेशान हो गए थे कि यार किस जगह पे खड़ा होकर ये शख्स कुरान की आयत पढ़ रहा है। वो बड़े परेशान हो गए थे। ये दुनिया की चाल है कि इनको आपस में लगाई रखो, इनको ऊपर ना आए ये। अच्छा, कितना उम्मीद है कि इमरान खान का जलसा होगा, लोग आए कि आज सरप्राइज भी देना था ना इमरान खान ने, क्या क्या सरप्राइज देंगे? इलेक्शन की डेट होगी या कुछ और? देखिए, ये सबसे बड़ा सरप्राइज़ है कि खान साहब ने हमें उठा दिया है, ये सरप्राइज़ है।